नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। यूट्यूब में इस बार फिर से मैं एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत बेहतरीन इसकी कहानी थी। जब ये अपने दौर में आई थी तो सुपर हिट कॉमिक्स थी। वैसे भी राम रहीम की कॉमिक्स का कोई जोड़ है नहीं और इसकी कहानियाँ सुपर हिट होती थी बेमिसाल। उस दौर में सबसे चर्चित ये जो हीरोज़ होते थे, इनकी कहानियाँ ऐसी ज़बरदस्त होती थी कि बच्चे टूट पड़ते थे दुकान पर। आइए देखते हैं। वैसे भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आने के बाद मैंने निश्चय किया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। सो दैट्स वाई आई एम हियर। राम रहीम सीरीज मैडम इंडिया, महेंद्र संदीप जी, दिलीप कदम जी का चित्रांकन है और उमाकांत कांडे जी का इसमें सपोर्ट है। गौर से देख दामोदर राय, किसी माँ की ममता तड़प रही है इस चेहरे पर, किसी की मासूम बेटे की चिता सुलग रही है इन आँखों में और चीख चीख कर कह रही है प्रतिशोध प्रतिशोध प्रतिशोध। गंगा सी पावन है वह, शक्ति में माँ दुर्गा है, ममता में माँ मरियम है। कुछ भी कहे पर उसे दुनिया, पर वो है मैडम इंडिया। राजनगर, जहाँ हर दिन न जाने कितने लोग एक्सीडेंट व अन्य दुर्घटनाओं का शिकार होकर मरते हैं, किंतु आज के मशीनी युग में उनकी मौत लोगों के लिए कोई खास अहमियत नहीं रखती। अहमियत रखती है इन लोगों की मौत। आज की ताज़ा खबर, लेडी किलर के हाथों परमाणु ऊर्जा मंत्री एटम प्रसाद का कत्ल। लेडी किलर ने प्रसिद्ध उद्योगपति जीवन दास का कत्ल किया। लोगों की जुबान पर थिरक उठा था एक ही नाम, लेडी किलर लेडी किलर। लेडी किलर के हौलनाक करामों से बुरी तरह परेशान थे राम रहीम भी। राम भैया, यदि लेडी किलर ही हमारी अज्ञात मददगार है तो वह एक के बाद एक हत्याएं क्यों कर रही है। लेडी किलर के इस दोहरे व्यतीत ने मुझे भी परेशान कर रहा है रहीम, हमें उसका रहस्य जानना ही होगा। उसी पल घनघना उठी फ़ोन की घंटी। हेलो, राम स्पीकिंग। ट्रेन ट्रेन। राम बेटे, फ़ौरन रहीम के साथ पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचो, क्विक। हवा से बातें कर उठी उसकी मोटर बाइक। दौड़ती मोटर बाइक के साथ साथ राम का दिमाग भी दौड़ रहा था। कौन है लेडी किलर? क्या वही हमारी अज्ञात मददगार है? क्यों करना चाहती है वह देश के नामी गिरामी लोगों की हत्या? राम रहीम के से थोड़ा ही फैसले पर थी अज्ञात मददगार। तुम्हारी अज्ञात मददगार तो श्वेता है राम भैया। उस लेडी किलर ने तो मुझे भी चक्कर में डाल रखा है। जब तक उसके इरादे सामने नहीं आ जाते मैं परछाई की भांति आपके साथ रहूँगी। थोड़ी देर पश्चात कमिश्नर देशपांडे के सामने बैठे थे राम रहीम। बेटे, आज खेल मंत्री दामोदर राय जी सिटी आर्ट पैलेस में प्रकाश, फ्रांस और भारतीय चित्रकारों के बहुमूल्य पेंटिंग्स की एग्जीबिशन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उन पर पहले भी हमला हो चुका है, अब हम दोबारा खतरा मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए हम तुम्हारी मौजूदगी वहाँ चाहते हैं। ओके अंकल। कमिश्नर देशपांडे का शक सही था। दामोदर राय द्वारा एग्जीबिशन का उद्घाटन करने की खबर मानो आमंत्रण पत्र था लेडी किलर के लिए। दामोदर राय, आज तेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। नहीं लेडी किलर, आज हमारा निशाना दामोदर राय नहीं है। आज हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखकर देश को आने वाले खतरे से बचाना है। खतरा? कैसा खतरा मैडम इंडिया? सब बताऊंगी लेडी किलर, फ़िलहाल तो तुम इतना समझ लो, आज तुम्हें इस पेंटिंग को चोरी होने से रोकना है। हर हाल में और हर कीमत पर रोकना है। रहस्य ही रहस्य भरा था मैडम इंडिया के स्वर में। मैडम इंडिया की भांति किसी और की भी इस पेंटिंग पर में दिलचस्पी थी। इस पेंटिंग को अपने दिमाग की गहराइयों में उतार लो हंटरमैन। आज शाम तक यह पेंटिंग हमें हर हाल में मिल जानी चाहिए। ऐसा ही होगा महामहिम। हंटरमैन कभी अपने मकसद में असफल नहीं रहा। चल पड़ा था हंटरमैन। दो खतरनाक दुश्मन बढ़ रहे थे सिटी आर्ट पैलेस की ओर अपने अपने मकसद को पूरा करने के लिए। क्या राम रहीम इन्हें रोक पाएंगे? सिटी आर्ट पैलेस, जहां लगी है बेशकीमती बहुमूल्य पेंटिंग्स की एग्जीबिशन। आइए सर, इस एग्जीबिशन का उद्घाटन कीजिए अवश्य। फीता काटने के लिए हाथ आगे बढ़े थे दामोदर राय की कि मानो साक्षात मौत अंदर आई। छनाक छनाक। तुझे फीता काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दामोदर राय।
हंटरमैन प्रदर्शनी को खुलने से पहले ही बंद कराने आ गया है। इस भयानक हंसी का जवाब जो हंटरमैन की थी, जवाब सुनकर सुरक्षा गार्ड्स की गनों ने दिया। गोलियों की बाढ़ सी झपटी हंटरमैन के ऊपर, ट्रट 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 ट्रट। किंतु हंटरमैन अपनी जगह पर हो तब ना। छलावे की तरह एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर पहुंच गया था वह। लगता है तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दी। ले, अब मैं अपनी बात इस तरह से कहता हूँ। हंटरमैन की गन से बरस पड़ी मौत। धाए 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 धाए। अगली सांस तक न ले सके सुरक्षा गार्ड्स। लगता है अब आपको मेरी बात साफ साफ सुनाई दे गई होगी। बर्फ़ के पुतले से बने खड़े रह गए सब और हंटरमैन लगा अपने काम को अंजाम देने। हाँ, यही पेंटिंग चाहिए मुझे। सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाता पेंटिंग लिए बाहर निकला हंटरमैन। अभी इस पेंटिंग पर मेरा अधिकार है। अरे कौन? यूँ पीछे मुड़ी मानो वह क़यामत पलटी थी। लेडी किलर मुझे कहते हैं। लेडी किलर? ये पेंटिंग तुझे वापस वहीं लगानी होगी जहाँ से तू इसे उखाड़ लाया है। ये लेडी किलर का आदेश है। आदेश तो भगवान का भी नहीं मानता है हंटरमैन। लेडी किलर पर भूखे शेर सा झपटा हंटरमैन। इस पेंटिंग के साथ साथ तेरा सिर भी काट के ले जाएगा हंटरमैन। लेडी किलर नाम है मेरा, नाम के अनुसार ही काम है मेरा। इस जंग को सांसें रोके देख रहे थे सभी। न जाने अब क्या होगा। दोनों ही युद्ध कला में माहिर थे। कभी हंटरमैन लेडी किलर पर धाड़, तो कभी हंटरमैन पर हावी होती जा रही थी लेडी किलर। धड़ाक। ये पेंटिंग तुझे वापस अपनी जगह पर लगानी होगी हंटरमैन। इसी पल एक ओर से चली दो गोलियां जख्मी कर गई लेडी किलर और हंटरमैन का हाथ। ओह हाय! ट्रेट 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 ट्रेट। धाय। उछल कर दूर जा गिरा। उछलकर दूर जा गिरी लेडी किलर की गन और हंटरमैन के हाथ में थमी पेंटिंग। वहाँ खड़े थे भारत माँ के दो लाल, राम रहीम। खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला, अगली गोली अब उसके सीने के पार होगी। रहीम, बंदी बना लो इन्हें। अच्छा राम भैया। हंटरमैन को हथकड़ी लगाने आगे बढ़ा रहीम। इसी पल हरकत कर गया हंटरमैन। हंटरमैन को निहत्था समझकर भूल की है तुमने। हथियारों का जखीरा है मेरा शरीर। पैरों के नीचे आए चिकने पदार्थ पर संभल नहीं सका रहीम और लहरा कर नीचे आ गिरा। ओह, मार डाला पापड़ वाले को। एक पल को चुका राम का ध्यान। रहीम उफ। ट्रेट 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 ट्रेट। पूरा लाभ उठाया था हंटरमैन ने इस मौके का। ट्रेट 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 ट्रेट। अगले पल हंटरमैन के हाथों में थी लेडी किलर की जान और चोरी की पेंटिंग। अब तुझे मिलेगी हंटरमैन का रास्ता रोकने की सज़ा। भयानक मौत। भयानक ठहाका लगाता हुआ ट्रिगर दबाता चला गया हंटरमैन। मौत बनकर बढ़ चले सैकड़ों बूमरिंग राम रहीम और लेडी किलर की ओर बढ़े। इसी पर हवा में भूत की भांति प्रकट हुआ अज्ञात मददगार। अगले ही पल प्रकाश पुंज से छूटी सैकड़ों चिंगारियां कड़ों में बदलते चले गए बूमरैंग। कांप उठा था हंटरमैन प्रकाश पुंज की ताकत देखकर। उफ, ये कैसी दैवीय शक्ति है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मेरा मकसद भी अब पूरा हो चुका है। हवा में उड़ता चला गया था हंटरमैन।
इधर राम रहीम के चेहरे पर छाई हुई थी सनसनी। हमारा अज्ञात मददगार यानी लेडी किलर हमारी अज्ञात मददगार नहीं थी। इसी पल रहस्य की ओर गहराता प्रकाशपुंज फिर अदृश्य हो गया। आंखों में आश्चर्य लिए लेडी किलर की ओर पलटे राम और रहीम। यदि तुम हमारी अज्ञात मददगार नहीं हो तो कौन हो तुम? क्यों बचाया तुमने हमारे प्राण? क्योंकि तुम भी मेरी नज़र में एक देशभक्त हो और एक देशभक्त कभी दूसरे देशभक्त को मरता हुआ नहीं देख सकता है। देश के गणमान्य व्यक्तियों की हत्या को देशभक्ति कहती हो तुम? हाँ, देशभक्ति ही है ये। उन भ्रष्टाचारी नेताओं की हत्या सबसे बड़ा पुण्य है मेरी निगाह में। और भगवान न करे कि कहीं मेरी तरह तुम्हारे परिवार पर भी उन कमीनों का कहर टूटा होता तो आज मेरी जगह तुम उनकी हत्या कर रहे होते। सच्चाई देखने में कुछ और हकीकत में कुछ और होती है राम। एक अबला स्त्री द्वारा खून की होली खेले जाने का कारण जानना चाहते हो तो जाकर देखो उन सफ़ेद पोशों की ज़िंदगी में झांक के। वहाँ तुमको मुझ जैसी अनेकों लेडी किलर मिलेंगी। गुड बाय राम, जल्दी ही तुमसे फिर मुलाकात होगी। चली गई लेडी किलर, पीछे छोड़ गई स्तब्ध खड़े राम रहीम को। लेडी किलर कितनी बड़ी बात कहेगी राम भैया। हाँ राम रहीम, अब मैं पता लगा कर रहूँगा कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है।